हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। मोस्टली क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं शेक्सपियर के कौन से प्लेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से मेजर प्लेज हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। और ये लिस्ट मैंने बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेज कौन से हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किन प्लेस से पूछे जाते हैं, वो चाहे सोर्सेज की बात हो, कैरेक्टर्स की बात हो, कोटेशंस की बात हो या इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात हो, जो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं प्लेस से बनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है मेजर प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो मेजर प्लेज हैं, जो बड़े प्लेज हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी लिस्ट बनाई है। और ये भी बताएंगे कि मेजर प्लेज में हमें क्या क्या पढ़ना है और जो माइनर प्लेज बचते हैं, कम इम्पोर्टेंट प्लेज हैं, उनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेजर प्लेज में ट्रेजेडीज़ में कौन से प्लेज यहाँ पर आते हैं। इनमें आती है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़। सबको पता है कि शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ है कितनी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 4 ट्रेजेडीज़ हैं, जिनमें फर्स्ट है हैमलेट, ओथिलो, किंग लियर और मैकबेथ। और बाकी जो ट्रेजेडीज़ हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। रोमियो एंड जूलियट, टाइटस एंड्रोनिकस और सिम्बेलिन, कैरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। फ्रेंड्स ये जो ट्रेजेडीज़ हैं ये रोमियो जूलियट को छोड़कर, सिम्बेलिन को छोड़कर बाकी रोमन प्लेज में भी आते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस और कैरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ये रोमन प्लेज में भी आते हैं। तो जो हमारे 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, जो अदर ट्रेजेडीज़ हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ट्रेजेडीज़ में 10 ट्रेजेडीज़ हमने यहाँ पर काउंट की हैं। 10 प्लेज जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर की। अब देख लेते हैं कॉमेडीज़ के बारे में। जो कॉमेडीज़ इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं। 4 ग्रेट कॉमेडीज़, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रेजी कॉमेडी में भी रखा गया है। थर्ड है एज यू लाइक इट। फोर्थ है मच अडू अबाउट नथिंग। ये तो हो गई इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़, 4 ग्रेट कॉमेडीज़। और बाकी जो कॉमेडीज़ हैं उनको देख लेते हैं। टोटल 10 यहाँ पर हमने काउंट की हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें 5th है दी टेम्पेस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव स्लेबर्स लॉस्ट, मच अडू अबाउट नथिंग। ओ ये रिपीट हो गया है, सॉरी, मच अडू अबाउट नथिंग हमने यहाँ पर देख लिया है तो इसको यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, ये पहले भी मैंने लिखा हुआ है। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और मेजर फॉर मेजर। तो 10 प्लेज यहाँ पर आ गए हैं। कितने हुए? टोटल 20 प्लेज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में आ गए हैं। उसके बाद हिस्ट्री प्लेज में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हेनरी 4 पार्ट फर्स्ट। ये मेजर प्लेज में आता है और बाकी जो प्लेज हैं वो माइनर प्लेज में आते हैं और लेस इम्पोर्टेंट प्लेज में आते हैं। अब देख लेते हैं मेजर प्लेज को हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है। मेजर प्लेज में हमें सोर्सेज पढ़ने हैं, पब्लिश डेट पढ़नी है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स पढ़ने हैं, उनके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, उनकी कोटेशंस पढ़नी है, उनकी समरी पढ़नी है, उनके डीप क्वेश्चंस सभी कवर करने हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद आता है अदर प्लेज की बात, जो माइनर प्लेज भी आप उनको बोल सकते हैं, जो माइनर प्लेज और जो लेस इम्पोर्टेंट हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हैं लेकिन कम इम्पोर्टेंट है। उसमें आप सोर्सेज लर्न कर सकते हो, पब्लिश्ड डेट लर्न कर सकते हो, उनके कैरेक्टर्स लर्न कर सकते हो, क्योंकि माइनर प्लेज से कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं क्योंकि उन पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए उनकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस थीम पर ये प्ले बेस्ड था, इसका सोर्स क्या था, इसके कैरेक्टर कौन कौन थे। बस ज़्यादा समरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और एक थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लेना है कि किस तरीके से ये प्ले लिखा गया है, इसकी क्या थीम रही है और इसकी एंडिंग कैसी रही है। तो ये था आज का टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जिनके मेजर प्लेज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें 10 प्लेज आपके ट्रेजेडी में आ जाते हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ एंड अदर ट्रेजेडीज़, जिसमें 4 रोमन प्लेज भी हैं। उसके बाद आ जाती हैं 4 ग्रेट कॉमेडीज़। एक बार और देख लेते हैं, 4 और अदर कॉमेडीज़। तो यहाँ पर 10 प्लेज कॉमेडी में आ गए
और 10 प्लेस ट्रेजेडी में आ गए और एक हिस्ट्री प्ले में से आ गया। टोटल 21 प्लेस जो हैं हमें डीपली पढ़ने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से विद समरी, कोटेशंस, कैरेक्टर्स और सोर्सेज, पब्लिश डेट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सब कुछ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं डे 7 का जो हमने अब टारगेट रखना है रीस्टार्ट यूपी टीजीटी में। आज डे 7 है। डे 7 का टारगेट हमें क्या रखना है और कितना हमारा कंप्लीट हो चुका है ये आप सभी को पता है कि लिटरेचर में हमने इससे पहले डे 6 में डे 5 तक का पूरा रिवीजन किया था, क्योंकि बीच में जो था स्किप हो रहा था सभी का। फेस्टिवल था, उसकी वजह से एक गैप हो गया एक दिन का, लेकिन कोई बात नहीं। डे 6 को हमने रिवीजन डे में रखा था। उसके बाद लिटरेचर फिर से कंटिन्यू करते हैं और मैकबेथ हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे हैमलेट। शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसको पूरा डीपली पढ़ेंगे और इसीलिए एक ही प्ले यहाँ पर रख रहे हैं। हैमलेट से हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये आप सभी को पता है, सोलिलोक्वी। तो हैमलेट की सोलिलोक्वी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे। सभी कोटेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ेंगे। उनके सभी कैरेक्टर्स को लर्न करेंगे, इनके सोर्सेज को लर्न करेंगे और इनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, प्ले विद इन प्ले इसमें है, उसको भी लर्न करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को भी लर्न करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कवर अप करेंगे। पूरी समरी इसकी लर्न करनी है फ्रेंड्स। ग्रामर में हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। नाउन प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब, और वर्ब में आप लोगों को पढ़ना है। आपके पास जो भी बुक है वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और लिटरेरी टर्म्स में नेक्स्ट 10 लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद वो कैब में आ जाते हैं बी लेटर से। ए लेटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बी लेटर से आपको 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स, मीन्स टोटल 40। आपको टोटल 40 वर्ड लर्न करने हैं, 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स। आप सेम वर्ड कर सकते हैं और डिफरेंट वर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि 20 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप सेम वर्ड का ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सेम वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम हमें एक जगह नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो नो इशू, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे भी आपको वर्ड्स जैसे मिल जाएँ आप उसी तरीके से कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपकी वोकैब बढ़ती रहनी चाहिए। 10 और 20 वोकैब आपको डेली करनी है। और याद रहे पिछली वोकैब को रिवाइज करना ना भूले, क्योंकि जितना आप आगे का लर्न करते जाएंगे पीछे का भूलते चले जाएंगे। रिवीजन इज मस्ट, और इसीलिए हम हर तीसरे चौथे दिन पर रिवीजन रख रहे हैं। पीछे के 2-3 दिन का रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ, जिससे ये रहता है कि हमारी जो वोकैब और लिटरेरी टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनी रहे, क्योंकि यही 2 चीज़ें ऐसी हैं जो भूलती सबसे ज़्यादा हैं। अब समरी है, अगर हैमलेट या मैकबेथ जो भी हमने पढ़ा है, समरी थोड़ा बहुत हमें लर्न रह जाती है, क्वेश्चंस भी लर्न रह जाते हैं। ग्रामर में हम प्रैक्टिस करते हैं फिर भी रह जाता है, लेकिन लिटरेरी टर्म्स और वोकैब जो हम लर्न करते हैं वो भूलते जाते हैं। इसलिए रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे तरीके से, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएंगी। तो ये था डे 7 का टारगेट। डे 7 में लिटरेचर, ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स और वोकैबुलरी में हमें ये पढ़ना है। सारे जो टारगेट्स हैं वो चैनल पर पड़े हुए हैं। जिसने अभी भी सीरीज़ स्टार्ट नहीं की है वो डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे डे 2, डे 3, डे 4 कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है रीस्टार्ट यूपी टीजीटी करके, जिसे कि आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए और डे वाइज कंप्लीट करते रहिए। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपका पिछला जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप पीछे का टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे और आगे का टारगेट आपको मिलता जाएगा तो एक बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, जिससे कि आप पिछले में भी इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे और आपके माइंड में ये रहेगा कि आगे का भी मेरा छूटता जा रहा है। इसीलिए पिछले टारगेट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए और आगे के टारगेट के साथ चलिए, कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।